इस वक्त हम क्रिश्चियन कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर एक बड़ा हादसा पेश आया है और अभी आपको बता दें कि करंट लगने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और उसके 3 घोड़े जो हैं वो भी मर चुके हैं। और यहाँ पर इस समय हम बता दें कि क्या हालात हैं इस जगह पे, यहाँ पे ये हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तारों की क्या हालत है। इसी तरह की तारें ये लगी हुई थी, यहाँ पर ये हादसा पेश आया। और इलेक्ट्रिक पोल देखिए, ये मेटल का है। यही करंट यहाँ पे उससे जब करंट लगा तो करंट की वजह से ये सारी घटना हुई है कि उस व्यक्ति की, जिसका नाम बिट्टू बताया जा रहा है, और उसके 3 घोड़े जो हैं उनकी करंट लगने के कारण वो मौत हो गई है। और अभी देखिए पूरे इस क्रिश्चियन कॉलोनी के जो है यहाँ पर रेजिडेंट यहीं पर मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। माता जी ये बताएं, ये हादसा कैसे हुआ है? सब बेचारा डिप्टी से वो मतलब काम करके आ रहा था, उनको क्या पता था खंबे में शॉर्ट है। वो एक घोड़ा सरिये के ऊपर उसने पैर रखा होगा, वो बेचारा गिर गया। ना दूसरे को भी शॉर्ट पड़ी, तीसरे को भी पड़ी, वो गिर गया। जो पुरुष के ऊपर माल के बैठा हुआ वो भी गिर गया। तो देखो ना, इतने सालों का ये जंगल जहाड़ इधर मोहल्ले में है। ऐसे भी जो कोई लंबा बंदा लगता है गले में तार अड़ जाती है। तो कोई अफसर आता नहीं इधर देखने लिए, कोई लीडर नहीं इधर आता, कोई पुलिस वाला नहीं इधर। हाँ, जब कोई लड़ाई झगड़ा उस वक्त आएंगे देखेंगे, तो उस वक्त लड़ाई झगड़े में आके तो कोई फैसला कर जाएंगे। बाकी और मोहल्ले का कोई ध्यान नहीं रखता है इस मोहल्ले का। ना तो किसी को नौकरियां मिल रही हैं, ना इधर कोई फायदा हो रहा है किसी को। तो जो सरकार जो स्मार्ट मीटर लगा रही है और बिजली की तारों को बदल रही है, ये आप देखकर क्या देखते हैं? सर अगर मेरी बात सुनिएगा सर, स्मार्ट तारे या स्मार्ट मीटर होता तो आज एक गरीब बच्चे की जान नहीं जाती। ठीक है, तो आप देखिए ये हमारी क्रिश्चियन कॉलोनी, ये हमारा घर है और हमारे घर के सामने एक ऐसी दुर्घटना होगी। एक गरीब बच्चा मारा गया, उसके जानवर मारे गए, जिसके द्वारा वो अपना घर परिवार चलाता था। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स आए, मुआवजा ठीक है, मुआवजा देंगे, लेकिन उस गरीब की जान वो वापस नहीं आ सकते हैं। देखिए आप हम जितने भी लीडर्स को हमने कंपेल किया, उन्होंने कोई यहाँ की हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप देख सकते हैं हमारे घर का ये सामने वाला जो खंबा है, यहाँ पे देख सकते हैं इस घर में देखिए छोटे बच्चे हैं, इस घर में छोटे बच्चे, इस घर में परिवार रहते हैं। इस खंबे के देखिए यहाँ से बच्चे आते जाते हैं। ये देखिए ये परिवार सामने बिल्कुल क्लोज है इन तारों के साथ। ये मुझे बताएं, ये जो नाम मैं मौके वारदात था उस टाइम पे जी, तो ये इससे करंट हुआ लगा है उनको? जी मैं मौके वारदात था तब। आप देख सकते हैं कि अभी जो आपको सामने ये सरिया नजर आ रहा है, यही इसी के कारण जो है करंट लगी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोल के साथ जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से करंट हुई। बताएं क्या हुआ? सर उनका ना पाँव आया था इस सरिये के ऊपर पाँव आया उनका। ठीक है, तो जो घोड़े के नीचे आपको पता वो लोहा लगा होता है, जो भी है तो वो था। वो एक के साथ ना तीनों एकदम नीचे गिर पड़े, नीचे गिर गए। जैसे उस बंदे का पाँव आया ना उसके ऊपर, वो बंदा 2 मिनट सर ऐसे हुआ, उसके बाद वो बंदा नहीं हिला। हम डर गए खुद, हमने उसको उठाया ही नहीं। हमें पता था इसको करंट लग गया है। वो बंदा 2 मिनट तड़फा सिर्फ सर, उसके बाद वो बंदा वो नहीं हुआ, हमने उसको उठाया ही नहीं। तो ऐसे इतनी तेज वो गिरा, कोई हिसाब नहीं। तो जैसी ये स्थिति यहाँ पे बनी हुई है गलियों की, तारों की, इसको लेकर कभी भी सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। अगर सरकार की तरफ से आते तो आई शुड यहाँ पे हो सकता था सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। बहुत सारे लीडर्स को बोला गया। ऐसा डर तो हमेशा बना रहता है, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पे खेलते हैं, आते जाते हैं, उसके लिए तो खतरा रहता है। जी सर, देखिए ना, बच्चे यहाँ से आते जाते हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशंस जा रहे हैं, शॉप्स पे जा रहे हैं। कभी कभी माँ बाप उनके साथ नहीं होते हैं, बच्चे अकेले होते हैं। तो थोड़ा ध्यान हम सरकार को चाहते हैं कि हमारी क्रिश्चियन कॉलोनी के ऊपर ध्यान दिया जाए। देखिए आप मोहल्ले की देखिए ना क्या कंडीशन बनी हुई है। अगर आज उस गरीब के साथ हुआ है, कल किसी और के भी साथ हो सकता है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। आप भी यहीं के रहने वाले? सर यहीं भी रहने वाला हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये देखो आप कैसे जाल लगे हैं। बहुत बार इन्होंने सभी ने बोला है कि इसको हटाओ भाई, ये पिलर चेंज करो। लोहे के पिलर जब सिमेंटेड हों तो ऐसी दुर्घटना नहीं होगी। तो ये मैक्सिमम जब भी कहीं भी करंट होता है, इसी खंभे में ऑलरेडी करंट रहता है। अच्छा, इस कारण ये लोहे का है, कभी भी हो सकता है। इस तरह के तो सभी ये खंभे जो हैं वो लोहे की। यहाँ पे तो ये तो अचानक की बात ही, बारिश की वजह से भी हो सकता है, तो किसी की जान चली गई, ये तो बहुत दुर्घटना की बात है। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए, क्रिश्चियन कॉलोनी पे ध्यान दे, क्योंकि ये जो तारे हैं स्मार्ट, आप बोलते हैं स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के जो आपने मीटर लगाए हैं वो 4-5 लगे हैं, बाकी तो इलीगल है।
अगर ये लगा है तो इनको कटिंग करके इनको मीटर में लगाया यूज़ की जाए तो मोहल्ले की जो साफ सफाई दिखाई दे। सुधार की सख्त जरूरत है, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी दुर्घटना जो है आज क्रिश्चियन कॉलोनी में हुई है। मैं फिर से दिखाना चाहूँगा कि यहीं पे वो दुर्घटना हुई है और करंट की वजह से वो व्यक्ति 2 मिनट तक यहाँ पर तड़पता रहा क्योंकि उसे करंट लगा था और उसके जो जानवर थे, 3 घोड़े थे, वो भी इसी करंट की वजह से यहाँ पर ये घटना हुई है। जी 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 हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल इसकी वजह से लगा उसको, तो इसकी वजह से उसको टच हुआ इसके साथ। एक बार में बहुत बार भी ऐसी दुर्घटना हुई, लेकिन हम यही सरकार से ये अपील करते हैं कि इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हमारे कृषि ये गरीब तबका दलित लोग हैं, हम इन ज़्यादा पर ध्यान दिया जाए और वो भी बात देखें, यहाँ भी जाल की तरफ देखें। और हम किसी को ये नहीं बोल सकते इनकी वजह से या इनकी वजह से, किसी की वजह से, ये परमेश्वर की मर्जी है। अगर उनकी विचारों की आई थी तो आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब जो डिपार्टमेंट है उसको भी ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसी स्थिति और इतनी कंजस्टेड गलियों में ऐसे जाल जैसे बने हुए हैं, इसके लिए उनको करना चाहिए सुधार ताकि यहाँ पर हो सके, नहीं तो दोबारा घटना यहाँ पर हो सकती है। आप देखिए कैमरा में आप साफ तौर पर देख सकते हैं इसी पोल के साथ ये घटना जो है रोजगार का जो है इसमें जान चली गई। इस वजह से अभी बरसात का मौसम चल रहा है, हमेशा खतरा बना रहता है, जैसे कि यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट ये बताते हैं। कुछ जिनके साथ हमने अभी बात कराई कि बहुत इसमें वो भी थे जिन्होंने इस बारे में देखा कि किस तरह से ये जो घटना हुई है, इस घटना के चलते हुए यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना जो हुई है और आम लोग यहाँ पर सभी बाहर हैं और काफ़ी गुस्सा हैं और नाराज़ हैं सरकार से, खास करके डिपार्टमेंट से, कि डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। एक व्यक्ति की जान चली गई, बिट्टू नाम बताया जा रहा है और उसके जो सोर्स था उसकी कमाई का, लाइवलीहुड का, रोजी रोटी का, उसके 3 घोड़े, उन्हीं से अपनी जो है गुजर बसर किया करता था, उनकी भी दुर्घटना में करंट लगने की वजह से मौत हो गई है। ये देखिए ये जाल आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि ऊपर ज़्यादा दिखाएं कि किस तरीके से जो है यहाँ हुकिंग की गई है और डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, साफ नजर आ रहा है यहीं पर देखकर। और ऐसी दुर्घटनाओं को पूरी तरह से न्योता देती हैं ऐसी तारें, इस तरह के ये जो बिजली की तारें यहाँ पर की गई हैं, लेकिन डिपार्टमेंट अभी भी कोई इस पर कार्रवाई नहीं, ताकि ऐसी समस्या को जो है हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए कि दोबारा जो है इस तरह की घटना इस इलाके में ना हो, या किसी भी ऐसे इलाके में ना हो जहां पर तारों का इस तरह का जाल बना हुआ है। क्रिश्चियन कॉलोनी में आज ये बड़ी ही एक दुखद जो है दुर्घटना हुई है कि व्यक्ति की जान चली गई करंट लगने की वजह से। जिस तरह से तारें यहाँ पर आपने देखी हैं, कभी भी यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है और इसमें भी कोई शक नहीं कि दोबारा से जो है ये दुर्घटना यहाँ पर पेश आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से तारें हैं और बरसात का मौसम भी चल रहा है, ऐसी दुर्घटना को हमेशा एक न्योता देती हैं ऐसी तारें। लेकिन डिपार्टमेंट की चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो इस पर कार्रवाई करे और इसको जो है तुरंत से दुरुस्त करे ताकि दोबारा से इस तरह की घटना ना हो।